प्राण तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों को जय हरियाणा, जय भारत। आज हम एक महान हस्ती से मिले हैं जिन्होंने कनाडा, थाईलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई की और आज भारत के अंदर शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। उनका नाम है सतविंदर मदारा। तो सर से बात करेंगे कि विदेशों में घूमकर आपने जो शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा को आप भारत के अंदर बहुजन समाज के अंदर उसको किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी सर से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय भीम, जय भारत। तो सर आप पंजाब से हैं? जी, मैं जालंधर से हूँ, पंजाब से। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की? जी, मैं कलकत्ते में पला बड़ा हूँ, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ से मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया और उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने के लिए थाईलैंड में गया और फिर मैंने अपना डिप्लोमा जो है वो थाईलैंड से किया। तो सर और कौन कौन से देशों में गए आप? इसके बाद थाईलैंड से मैं होटल की ही ट्रेनिंग के लिए मैं अमेरिका भी रहा, 1.5 साल अमेरिका गया। उसके बाद वापस भारत आया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से होटल मैनेजमेंट की ही और पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी गया। 1 साल वहाँ रहा तो मुझे कनाडा में वर्क परमिट मिल गया रेस्टोरेंट की जॉब का, और फिर 2009 से लेकर 2021 तक मैं कनाडा में रहा। तो सर वहाँ का माहौल एजुकेशन का विदेशों के अंदर और इंडिया का माहौल जो एजुकेशन का है वो क्या है अलग? देखिए जी, एक तो बहुत बड़ी जो अलग बात है वहाँ के एजुकेशन में और यहाँ में, कि वहाँ सबके लिए एक जैसी शिक्षा है। जो प्राइमरी, मिडिल से हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है वो विदेशों में, खासकर जो विकसित डेवलप्ड कंट्रियां हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पे अगर एक गांव, जैसे अभी हम इस गांव में हैं, तो इस गांव में एक स्कूल है अगर, तो इस गांव का सबसे अमीर का बच्चा, सबसे गरीब का बच्चा, गोरों का, अफ्रीकी कालों का, भारतीयों का, सबके बच्चे एक ही स्कूल में जाके शिक्षा लेते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए कोई प्राइवेट स्कूल है और जो गरीब का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में है। उनकी तरक्की का मेन जो कारण है वो यही है कि वहाँ सबको एक जैसी शिक्षा दी जाती। तो ये मुख्य फर्क मुझे नज़र आया भारत में और विदेशों में। तो सर आप जो विदेशों के अंदर पढ़ाई करके बहुजन आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन, जी जी। SC, BC, ST माइनॉरिटी का जो आंदोलन था, हाँ हाँ हाँ। महापुरुषों के आंदोलन था, जी जी। उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए इंडिया में वापिस आए। मैं मुख्य तौर पे इसी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, और उसमें भी खास करके जो शिक्षा का काम है, जो कि उत्तर भारत में बहुत कम हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में वो बहुत ज़्यादा हुआ है। बाबा साहब को मानने वालों ने, फूले जी को मानने वालों ने, शाहू जी को मानने वालों ने, या पेरियार को मानने वालों ने महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में शिक्षा के फील्ड में बहुत काम किया है। अपने स्कूल, कॉलेज, अब तो यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात चल रही है महाराष्ट्र में, मैंने सुना है। तो वहाँ हमारे लोगों ने, मिशन से साथ जो जुड़े लोग हैं, अपने समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, काम है। तो मैं प्रयास में हूँ कि यहाँ भी उत्तर भारत में अब हमारे लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, फूले जी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो सर आप शिक्षा के माध्यम से, हम शिक्षा किस प्रकार की लें? आप शिक्षा के जो क्षेत्र है उस पे काम कर रहे हैं भारत में, तो हम किस प्रकार की शिक्षा लें? देखिए, शिक्षा, एक चीज़ तो ये है कि अब जो आगे दौर आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन का आ रहा है। जो पहले हम जिस तरह से पढ़ते थे, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीकॉम कर लिया, या बीएससी कर लिया और उसको कोई सरकारी जॉब मिल गई, वो सहूलतें, फैसिलिटी अब आस्ते आस्ते लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब आने वाला दौर ऐसा है कि जो भी टेक्निकल शिक्षा लेंगे उनकी तरक्की करने के चांस ज़्यादा है। आईटीआई के कोर्सेज हैं, या फिर जैसे डॉक्टर का है या वकील का है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कोर्सेज हैं, आदमी पढ़ने के बाद खुद अपना काम शुरू कर सकता है। ऐसी शिक्षा का अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है और ऐसे लोग ही ज़्यादा अब विकास कर पाएंगे।
तो सर हम शिक्षा को सतर उठाने के लिए तो हमें स्कूल चाहिए। हाँ हाँ जी जी। ये देखिए हम जो देखते हैं भारत में और उत्तर भारत में भी आप देख सकते हैं कि सारे ही समाज, चाहे वो डीएवी संस्था है, सिखों की संस्थाएं हैं, क्रिश्चियनों के कॉन्वेंट स्कूल हैं, और भी मुझे हरियाणा में भी पता चला है कि कुछ और जो समाज हैं, जातियाँ, उन्होंने भी अपने स्कूल कॉलेज बनाए हैं। तो इसी तरह अब हर समाज को जो भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका समाज शिक्षित हो, उसको सिर्फ सरकार पर ही अब निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। तो उसको भी खुद से प्रयास करने चाहिए कि हम अपने ट्यूशन सेंटर बनाएं, अपनी लाइब्रेरियां बनाएं, अपने कोचिंग सेंटर बनाएं, अपने स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हो सके तो यूनिवर्सिटी बनाएं, ताकि हम अपने समाज के उन बच्चों को जो नहीं अच्छी शिक्षा हासिल कर पाते पैसे की कमी से, उनको भी अच्छी शिक्षा दें, और साथ ही साथ अपने महापुरुषों के बारे में भी हम अपने बच्चों को, समाज को बता सकें। तो सर इंडिया के अंदर पुराने ज़माने में काफ़ी हमारी यूनिवर्सिटियाँ होती थी जी जी सम्राट अशोक के जी समय, जी जी जी। लेकिन आज नहीं है। हाँ जी। तो अब हमें शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए जो पहला पायदान है वो क्या है सर? शिक्षा के स्तर पे या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं ये कहता भी हूँ सबसे, जहाँ भी जाता हूँ, और एक उसकी बड़ी अच्छी मिसाल भी जालंधर में आई है हमारे सामने, कि वहाँ पे हमारे लोगों ने एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया था आज से 15-20 साल पहले। कुछ लोगों ने ट्यूशन सेंटर शुरू किया और फिर वही ट्यूशन सेंटर आगे चल के उन्होंने स्कूल के तौर पे उसको कन्वर्ट किया, पहली क्लास बनाई, फिर दूसरी क्लास बनाई, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए वो एक कमरा और बना के एक क्लास और ऐड करते गए, और वो आज वहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम का अच्छा हाई स्कूल चल रहा है। तो इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए ट्यूशन सेंटर, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, इससे भी शुरू किया जा सकता है, और फिर आगे चल के सोसाइटियाँ, संस्थाएं बना के हम उसको स्कूलों में, आगे चल के कॉलेज में, और हो सका एक दिन यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, सतविंदर मडारा जी विदेशों से आकर विदेश में पढ़ाई करके अपने ज्ञान को आप लोगों के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं, और अब शिक्षा के जो कार्य है, शिक्षा का जो सत्र है, इसको उठाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। सर ने बताया कि ट्यूशन सेंटर खोलिए, स्कूल खोलिए, सोसाइटी बनाइए और अपने समाज को जगाए। तो सर आखिरी में मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भारत के लोगों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जी, भारत के लोगों से तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ या उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कभी दुनिया का सबसे विकसित देश होता था। आज लोग ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड में पढ़ने जाते हैं, या वो हार्वर्ड में, एमआईटी में, अमेरिका में जाना चाहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, यस। और दुनिया की सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, वो भी इसी पंजाब के नॉर्थ इंडिया में थी, और उसके बाद नालंदा और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इस देश में चली। तो जिस समय भारत यूनिवर्सिटियों में, शिक्षा में सबसे आगे था, उस समय ये दुनिया का सबसे विकसित देश था। आज दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका है, तो सबसे ज़्यादा अच्छे शिक्षा के संस्थान अमेरिका में। अगर हमें भारत को भी फिर से विकसित देश बनाना है, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन जो शिक्षा के संस्थान हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो इस देश में हमें बनाने होंगे। और ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है, हर समाज के लोगों की भी ये जिम्मेवारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, तभी भारत एक विकसित देश बन पाएगा। तो सर भारत के मूल निवासी साथियों से यही संदेश दिया है कि शिक्षा के स्तर को उठाए, ट्यूशन सेंटर खोले, स्कूल खोले और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनाने के लिए काम करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुजन समाज में जो बहुजनों का आंदोलन है, शिक्षा का आंदोलन है, वो पहुंच सके। जय भीम, जय भारत, जय हरियाणा, जय छोटू राम।